चैप्टर 15 क्लास 11 एक्सरसाइज 15.2 इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है मीन और वेरिएंस निकालना है। हमारे पास ये लिस्ट है। मीन कैसे निकलेगी, सबका ऐड कर दीजिए और एन का जो नंबर ऑफ टर्म्स है उनसे डिवाइड कर दीजिए, यानी कि 8, तो 72/9 8 यानी कि 9 आ जाएगा। अब एक्स आई आपके पास ये है, एक्स आई माइनस एक्स बार निकालिए और एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कर दीजिए। अब हमारा वेरिएंस कैसे निकलेगा, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर 1/n, बस ये इस तरीके से आपको निकालना है। और मीन और वेरिएंस निकालना है क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट नेचुरल नंबर का। तो सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर का होता है सम n प्लस 1/2, और यहाँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होते हैं जो जितने भी, क्योंकि n की बात हो रही है तो n हो जाएंगे। मीन आपका n प्लस 1/2, सीधा वेरिएंस 1/n सिग्मा 1 to n एक्स आई माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर में रखिए। एक्स बार की जगह n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। n प्लस 1/2 को ओपन कर दीजिए और उसके बाद सीधा जो x के टर्म्स है उसको सिग्मा कर दीजिए। जैसे यहाँ पर आपका सिग्मा एक्स स्क्वायर आया है n प्लस 1 to n प्लस 1/2, ऐसे ही आपका n प्लस 1/2 यहाँ पर सिग्मा x के लिए आ गया। बाकी ये तो कांस्टेंट टर्म है, वो वैसे का वैसा आ जाएगा। और फिर इसको देखिए, जब इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो n स्क्वायर माइनस 1/12 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में पहुंचेंगे। मीन और वेरिएंस निकालने हैं फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ 3 के, यानी कि 3 से लेकर 3 को मल्टीप्लाई करते रहिए और 10 तक जाएंगे। ये 3 का टेबल हो गया एक तरीके से। और फिर नंबर ऑफ टर्म्स खुद बोल रहे हैं कि 10 है, तो हम 10 लेंगे, इन सब का सम लेंगे 165 डिवाइडेड बाय 10 कर देंगे 116.5। उसके बाद हमारे पास जो टर्म्स हैं उसको लेंगे, जो हमारे पास 16.5 आया उससे डिफरेंस लेंगे और उसको स्क्वायर कर देंगे। और ये जो टर्म है, ये जो एडिशन है, यही असली है, इसको स्क्वायर करके 10 से डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ टर्म्स आर 10, तो 74.25 इसका उत्तर आएगा। अगले वाले में जाते हैं। एक्स आई एफ आई आपको ये मिला हुआ है। अब आपको एफ आई एक्स आई निकाल लीजिए और एक्स बार निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले ये तीनों अगर कॉलम बना देंगे, सिग्मा एफ आई एक्स आई यानी कि ये वाला 760/40 करेंगे तो आपको आराम से ये एक्स बार मिल जाएगा। अब एक्स बार मिल गया आपको, सीधा एफ आई इंटू एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर कर लीजिए। यहाँ पर आपको बस एक चीज़ और करनी पड़ेगी, एक्स माइनस एक्स बार करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा और एफ आई से एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो फाइनली ये जो टर्म आएगा 1736, ये आपका असली टर्म है, जिसको आप जब 40 से डिवाइड करेंगे तो आपका उत्तर आएगा 43.4। क्वेश्चन 5 पे जाएंगे। मीन और वेरिएंस निकालना है इस डेटा का। बिल्कुल सेम तरीका है। यहाँ पर एक्स आई लिखिए, एफ आई लिखिए, सिग्मा एफ एक्स आई करिए, ये इसको यहाँ से डिवाइड कर दीजिए, एक्स बार आ जाएगा, ये आपका एक्स बार आ जाएगा। सीधा आप जो भी टर्म यहाँ पर आपके पास है ये वाले सबको एक्स बार से माइनस करिए, यहाँ लिख दीजिए, उनका स्क्वायर करिए, यहाँ लिख दीजिए और फिर इसको एफ आई से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए। 640 आ जाएगा। 640 को सीधा आप डिवाइड कर दीजिए 22, 640 को 22 से डिवाइड करिए और आपका टर्म आ जाएगा। ये आपका फॉर्मूला है। शॉर्टकट मेथड से करना है, मीन और डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है आपको। तो एक्स आई एफ आई करिए, यहाँ पर ये देखिए एक्स आई एफ आई हो गया। अब एक्स जो होता है टर्म्स होते हैं, एफ आई उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। अब हमारे शॉर्टकट मेथड है तो हम वाई आई निकालेंगे। दिस इज वाई आई। जो एक्स आई है उसको माइनस करेंगे, इससे कोई भी एक अज्यूम मीन ले लीजिए, 63 64 को भी ले सकते हैं, हमने 64 ले लिया, डिवाइड बाय द क्रॉस इंटरवल। अब 60 और 61 में कितना डिफरेंस है, 61 और 62 में कितना डिफरेंस है, 1 का। तो आपके पास ये एफ आई आ जाएगा, या बल्कि वाई आई आ जाएगा। वाई आई का स्क्वायर कर दीजिए, एफ आई वाई आई निकालिए, वो यहाँ लिख दीजिए। वाई आई का स्क्वायर निकाला था आपने, वाई आई स्क्वायर का आपको एफ से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो एफ आई वाई आई स्क्वायर। ये क्यों किया, क्योंकि पहले मीन देख लीजिए, अज्यूम मीन ए 64 माना था, एफ सिग्मा एफ आई वाई आई तो आपका खैर 0 ही आ रहा है। यहाँ पर आप 100 लिख देंगे और ये 1 क्योंकि क्लास इंटरवल 1 है, 64 आ जाएगा। अब ये हमने क्यों निकाला ये सब, क्योंकि यहाँ पर ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला हम कई बार यूज करने वाले, नीचे से ध्यान से देखिए। सिग्मा स्क्वायर दैट इज द वेरिएंस इज एच स्क्वायर बाय कैपिटल एन स्क्वायर। यहाँ पर कैपिटल एन आएगा और सिग्मा 1 to n जो भी टर्म्स होंगे, इसमें 9 टर्म्स है तो 9 लिखे हुए हैं, एफ आई वाई आई का होल स्क्वायर माइनस सिग्मा आई इक्वल टू 1 to 9 एफ आई वाई आई का होल स्क्वायर यहाँ पर रख दीजिए। और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो सीधा रूट कर दीजिए 2.86 का, दैट विल बी 1.69। इसमें भी शॉर्टकट मेथड से निकालना है। आपके पास ये
क्लासेस है, फ्रीक्वेंसीज है। अब इसका मिड पॉइंट निकालिए यानी 0 + 30/2 इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। एक कोई भी टर्म ले लीजिए अज्यूम मीन, वो 105 हो जाएगा। xi - 105 ये 30 क्यों लिया है, क्योंकि ये क्लास का डिफरेंस है, वो क्लास इंटरवल है बेसिकली, वो 30 है। तो ये yi आ जाएगा, yi का होल स्क्वायर निकालिए, फिर fi निकालिए यानी कि yi को fi से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए, फिर yi का होल स्क्वायर निकालिए, जो यहाँ निकाला था उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए फिर fi से, यानी कि ये वाला टर्म हो जाएगा। और इनको जोड़ दीजिए, 2 76 और ये 30, ये जो टर्म्स आए ना जोड़ के, ये वाले जो टर्म आ रहे हैं यही असली आपके जो वेरिएंस और वगैरह मीन वगैरह निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 2 आया, उसको यहाँ दर्ज कर दीजिए। 30 आया तो ये 30 तो है ही, क्लास इंटरवल इसका 30 है, वो यहाँ पर लिखेंगे। 105 आपने अज्यूम मीन माना था, वो यहाँ लिख देंगे। तो 107 आपका अज्यूम मीन है और सीधा 107 को, खैर आपने कंप्यूटेशन तो ऊपर 107 के हिसाब से किया है। ये फॉर्मूला है आपके पास, आपको 76 यहाँ रखना है और h² n² तो खैर मैंने अभी डिस्क्राइब कर दिया। 2276 इसका उत्तर आएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे, मीन और वेरिएंस निकालना है इस डिस्ट्रीब्यूशन का। 10 20 ऐसे करके आपके पास है, 10 का इसमें डिफरेंस है। फ्रीक्वेंसी एफ है, मिड पॉइंट निकालिए इसका, इस क्लास का। फिर yi निकालिए, xi - 25 को आप एज्यूम मीन ले लीजिए, xi - 25/10, 10 आपका क्लास इंटरवल है। yi² निकालिए, इसका y², फिर fi निकालिए, फिर fi² निकालिए। 10 68 और 50 इसी से सारा काम बनेगा। एज्यूम मीन 25 लिया था, 10 यहाँ से लीजिए, 10 यहाँ से लीजिए, 50 यहाँ से लीजिए, 27 आ जाएगा। इस फॉर्मूले में रख दीजिए सारी वैल्यू, जैसे 68 यहाँ रखी, बाकी तो आपको खैर पता ही है क्या क्या रखना है यहाँ पर। और यहाँ पर 10² निकाला आपने, 132 आपका उत्तर आ जाएगा। अब यहाँ पर भी इस तरीके से निकालना है कि शॉर्टकट मेथड से 70 75 75 80। तो यहाँ पर इस तरीके से लिखते हैं हम, यूँ फ्रीक्वेंसी निकाला, फिर हमने फ्रीक्वेंसी खैर दी हुई है ये, और ये चीज़ दी हुई है। उसके बाद मिड पॉइंट निकाला किसका, इसका, दिस + this/2। उसके बाद yi निकालिए, xi - 92.5 को हमने अज्यूम में ले लिया। 5 का डिफरेंस है 70 और 75 इन सब में, देखिए 110 और 115 में 5 का डिफरेंस है। तो yi आ जाएगा xi - 92.5/5। इसका स्क्वायर निकाल लीजिए, यहाँ लिख दीजिए। fi yi को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए, फिर yi के स्क्वायर को यानी कि इसको fi से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दीजिए। आपके पास ये सब टर्म्स आ गए हैं, क्योंकि पहले भी हमें ऑलरेडी कर चुके हैं। तो अज्यूम मीन सिग्मा fi बाय कैपिटल N दैट इज 60, h आपका यहाँ से 5 उठा लीजिए, ये आपका 93 आ जाएगा, क्योंकि अज्यूम मीन आपने 92.5 माना है। वेरिएंस कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला है, सीधा आप ये जो 254 6 और 60 का उपयोग करिए, यहाँ पर रखिए और आपका 105.58 आ जाएगा। स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है, √105.58 दैट इज 10.27। यहाँ पर जो टर्म्स दिए हैं इसमें एक बस पेज है, बाकी बिल्कुल सेम है। 33 और 36 और 37 के बीच में क्या है ये पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 0.5 यहाँ पर माइनस करेंगे, 0.5 यहाँ जोड़ देंगे ताकि ये कंटिन्यूस हो जाए डिस्ट्रीब्यूशन। अब यहाँ पर देखिए 0.5 जोड़ा तो यहाँ पर डिफरेंस 4 हो गया। तो अब फ्रीक्वेंसी दी हुई है, मिड पॉइंट निकाल दीजिए इस पूरे का, और फिर अज्यूम मीन आप 42.5 मान लीजिए, 42.5 और डिफरेंस क्या है 4। देखिए 32.5 और 36.5 में 4 का डिफरेंस है। x है मतलब इसका 42.5 से डिफरेंस निकाल के 4 से डिवाइड कर दीजिए, फिर जो आएगा उसका स्क्वायर कर दीजिए। yi² है, दिस इज yi², fi करिए और fi² करिए। फिर आपका n 100 आ जाएगा h4 और अज्यूम मीन 42.5 लिया, तो ये आपका x बार आ जाएगा a + सिग्मा fi/n। ये आपको फॉर्मूला पता है, वैल्यूज रखिए 43.5। वेरिएंस का भी आपको फॉर्मूला पता है, आप 25 199 और 100 का उपयोग करिए और यहाँ पर रख दीजिए। आपके पास सीधा जो उत्तर आएगा वो निकल के आएगा 5.55।